नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। लोकल नेताओं ने खोया भरोसा। जी हां, लोकल मीन्स स्थानीय नेता, और वो नेता जो राज में शामिल हैं, उन्होंने आम जनता का भरोसा खो दिया है। कौन सी जनता का? वही जनता जो 1 महीने से ज्यादा समय से पीने के पानी की मांग को लेकर के धरनारत है, और अब उनको केवल मुख्यमंत्री नायब सैनी पर एतबार है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर हरियाणा वो प्रदेश जो खेती किसानी के लिए जाना जाता है, और आज 21वीं सदी 2026 का साल, जहां हम 2047 में विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, उसमें 2026 में अपने पानी की मांग को लेकर के हांसी विधानसभा क्षेत्र के गांव चानोत के निवासी 1 महीने से ज्यादा समय से धरनारत हैं। स्थानीय बीजेपी के नेताओं ने कई मर्तबा उनसे बात की, लेकिन बात नहीं बन पाई। स्थानीय विधायक विनोद भ्याणा ने धरना स्थल पर जाकर के बात रखी, लेकिन लोगों ने उनको बताया कि आप किस तरह से झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। बाकायदा मंच के माध्यम से बीजेपी विधायक विनोद भ्याणा के मुंह पर सार्वजनिक तौर पर लगभग 1 दर्जन झूठ केवल चानोत गांव के लिए वो गिनवाए गए। इसके बाद इस इलाके में, हांसी जिले में, जो ग्रीवेंसेस कमेटी के चेयरमैन हैं, प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, महिपाल ढांडा से धरनारत कमेटी की बात हुई, बात नहीं सिरे चढ़ पाई। पब्लिक हेल्थ और पीडब्ल्यूडी मंत्री जो इसी इलाके से आते हैं, हिसार हांसी जो कंबाइंड जिला है, उसी के बरवाड़ा विधानसभा से विधायक रहे हैं जब यह कंबाइंड जिला था, और आज भी संगठन के लिहाज से बरवाड़ा हांसी जिले में है बीजेपी के मार्फत। यानी रणबीर गंगवा भी लोकल नेता। रणबीर गंगवा के साथ मीटिंग हुई, लेकिन नहीं सिरे चढ़ पाई। आखिर क्यों नहीं चानोत गांव के लोगों को इन स्थानीय नेताओं पर भरोसा है? बड़ा कारण, स्थानीय नेता क्या गोली दे रहे हैं? क्या स्थानीय नेता कोई झूठा दिलासा दे रहे हैं? या धरनारत लोग, जो कमेटी है चानोत गांव की, उनको इन पर भरोसा ही नहीं रहा? स्पष्ट तौर पर दर्शा रहा है कि हल्के के विधायक पर भी भरोसा नहीं है चानोत गांव के लोगों को, उस विधायक पर जिसको जिताने में चानोत गांव का अपना एक योगदान है। 3 बार विधायक बने हैं विनोद भ्याणा, और तीनों बार चानोत गांव का विशेष योगदान रहा है। लेकिन अब ऐसे क्या हालात बन गए कि भ्याणा साहब से भरोसा उठ गया है? उसका स्पष्ट तौर पर एक ही कारण है कि ग्रामवासी उनके झूठे वादों से ऊब चुके हैं, और इसीलिए उनके मुंह पर उनके झूठे गिनवा रहे हैं। रणबीर गंगवा पब्लिक हेल्थ मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री, वो चानोत गांव के लोगों की मांगों को कैसे पूरा करेंगे, जब मंत्री महोदय के खुद के विधानसभा इलाके, जहां से वो विधायक रहे, डिप्टी स्पीकर रहे, उस नलवा विधानसभा क्षेत्र के सड़कों की हालात सबके सामने है। बरवाड़ा विधानसभा की सड़कों की हालात देख लीजिए, पानी की हालात देख लीजिए, सीवरेज की हालात देख लीजिए। कैसे भरोसा करें गंगवा साहब पर? आखिरकार ग्रामीणों ने भी एक ऐलान किया, एक फैसला लिया कि मुख्यमंत्री से बातचीत हो, और अब उनका भरोसा केवल और केवल प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से है। यही कारण है कि आज चानोत गांव की जो धरना कमेटी है, उसकी चंडीगढ़ में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात होगी। यह मुलाकात दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। यह मुलाकात हकीकत बता देगी कि विनोद भ्याणा ने चानोत गांव के लोगों के लिए टी दिलाने हेतु आज तक कोई प्रयास किया या नहीं किया। रणबीर गंगवा ने कोई प्रयास किया या नहीं किया चानोत गांव वासियों को टी दिलाने के मामले में। महिपाल ढांडा ने कोई प्रयास किया या नहीं किया। या ये नेता चानोत गांव के लोगों को टी दिलवाना ही नहीं चाहते। आज वो दिन है जब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हकीकत और असलियत बाहर आएगी, विनोद भ्याणा की, रणबीर गंगवा की, महिपाल ढांडा की, और भी उन तमाम नेताओं की जो इस धरने पर बीजेपी में होते हुए बड़ी बड़ी बातें करके गए, जिनमें सबसे बड़ा नाम नरेश यादव। नरेश यादव जो मंच के माध्यम से बोल रहे थे कि वो कई दिन चंडीगढ़ थे, इस मामले का कहीं कोई समाधान हो जाए, उनकी भी हकीकत पता चल जाएगी कि उन्होंने कोई प्रयास किया या नहीं किया। आज हमारी निगाहें
चंडीगढ़ में क्या फैसला होता है, इस पर बनी रहेंगी। धरना लगातार मजबूत होता जा रहा है। चानोत गांव के साथ आसपास के इलाके के गांव गुआंड साथ खड़े हो गए हैं और यह आंदोलन जन आंदोलन बनता जा रहा है। आप दर्शक अपनी राय जरूर रखें कि क्या चानोत वासी सही हैं टी की मांग जो वो कर रहे हैं, या भ्याणा साहब जो बार बार एक बात कह रहे हैं कि ये लाइन हांसी शहर के लिए है, इसमें पंक्चर नहीं किया जा सकता, कानूनन ये चीजें हैं। तो उसको आप किस नजरिए से देखते हैं, अपनी बेबाक राय जरूर रखें और आप जरूर कमेंट करें कि आखिर लोकल नेताओं से क्यों भरोसा उठ गया है चानोत गांव वासियों का, केवल मुख्यमंत्री पर ही क्यों है अब एतबार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।